दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के पाठ नंबर 3, जिसका नाम है अलस कथा, आलसी की कहानी। इस वीडियो में हम टारगेट ऑब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो टारगेट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम इस कहानी का सारांश देख लेते हैं। कहानी के सारांश देखने से ना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि आलसी क्या होता है। तो जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। मतलब कि जो अपने जीवन में सुस्त रहता है, उसी को सक्रिय नहीं रहता है, उसी को यहाँ आलसी कहा गया है। कह रहे कि इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरे से करवाते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग क्या है। ये सभी गुण यदि आप लोगों में है तो फिर आप लोग भी आलसी हैं। हालांकि स्टूडेंट को आलसी नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि अलस कथा जो है किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति के द्वारा। ये बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन कि अलस कथा किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति के द्वारा। आगे कह रहा है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की कोशिश की गई है। चलिए ये रहा। आगे कह रहे हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया कि विद्यापति कहाँ के किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली के। और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है। कह रहे कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल गया। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। तो अब यहाँ से कथा स्टार्ट कर रहे हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नामक का एक मंत्री था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि वीरेश्वर जो है कहाँ के मंत्री था, तो मिथिला के। कह रहे कि वह स्वभाव में दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्य को पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना होता है। किसका सिद्धांत है ये, आलसियों का। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आगे करें कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद लोग जमा हो गए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जब वो खाना के लिए बुलाए तो वहाँ करे कि ये आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर कि वहाँ धन दिया जा रहा है, बहुत तुंद लोग, जिसको धूर्त कहा गया है। धूर्त लोग, तुंद वाले लोग माने धूर्त व्यक्ति जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। कारण कि यह हमारे आलस्य है। जब बस जो तोंद वाले व्यक्ति जब कपट करके वो लाभ उठाएंगे, इसका मतलब कि हम लोग ही आलस्य हो गए हैं, जो उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। सभी लोग सोए थे आलसी लोग, उसी में आग लगा दिया गया।
इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भागे। जो तोंद वाले आए थे धूर्त लोग, वो भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, और जो आलसी लोग थे कुछ वो भी भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। अब देखिए कैसे पहचान होता है आलसियों की। सभी लोग भाग गए, लेकिन 4 गो आलसी वहां पर भी उसी में थे। कह रहे कि एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा है। अब 4 गो आलसी उसी रूम में बैठे हुए थे। उसमें से एक क्या किया कि मुंह मुंह ढका था वो अपने कपड़ा से, और बोला, अरे हल्ला कैसा है ये भाई। तो दूसरा ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कहा प्रश्न आएगा कि अरे हल्ला कैसा है, कौन सा मूर्ख बोला था। तो पहला मूर्ख। दूसरा का मूर्ख क्या बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। यहाँ सब्जेक्टिव भी आएगा। तीसरे कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। और चौथा कहा, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए यहाँ 4 को बोला ना, अब चारों से क्वेश्चन आता है। वो कह देगा कि अरे बचा लो, अरे बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कौन बोला। तो चौथा व्यक्ति बोला, कहेगा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्र या चटाई हम लोग बढ़ा दे, कौन बोला। तो तीसरा व्यक्ति बोला, कहेगा कि लगता है इस घर में आग लग गया है, कौन बोला। दूसरा व्यक्ति बोला। और अरे ये हल्ला कैसा, ये पहला व्यक्ति बोला। तो ये हुआ आप लोगों का 4 गो क्वेश्चन। आगे देखते हैं। करे कि तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचे हुए बाहर निकला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। अब देखिए, अब जब जब सभी जो लोग आग लगाए थे सोचे कि जब तो मर ही जाएगा इसी में जल करके, तो यही ना एकदम नियोगी है। अब कहा गया कि अब सभी लोग बाल, यहाँ तक कि ऐसे हाथ पकड़ के नहीं, बाल पकड़ के खींच के बाहर कर रहे हैं। और कहा गया है यहाँ पर कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। मतलब कि जो स्त्री जो होती है उसका रक्षक उसका पति करता है, बच्चों का रक्षक तो उनकी माँ ही करेंगी, लेकिन जो आलसी है उस आलसी का जो रक्षक होता है दयावान पुरुष के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और बाद में इन चारों को पहले से ही भी अधिक वस्तुएं मंत्र द्वारा दी जाने लगी। अब देखिए जो तोंद वाला था, यदि आग लगाने वाला परीक्षण ना किया जाता तो जो तोंद वाला था, तोंद वाला तो ऐसे ही खाता रहता। आप पूरा समझ लीजिए कि पूरा वो सब, क्योंकि तो खाते खाते तोंद निकाल लिया था तो सब धनवे खा जाता, वहीं जो भी खजाना खाली हो जाता। तो अब जो भी 4 को बचा आलसी, उस पर बढ़िया से ध्यान दिया जाने लगा। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये कुछ पूरा पाठ का सारांश। अब देखते हैं सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप लोग सब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। अब इसमें ना अब स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत जो टारगेट है, न्यू टारगेट उसका।